तो महाराष्ट्र संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी ही देर पहले एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में होटल से बाहर निकले, मीडिया के सामने आए। कई सवालों के जवाब हालांकि उन्होंने नहीं दिए, लेकिन वो जो कहना चाहते थे, वो जो एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहते थे, वो मैसेज लेकर वो बाहर आए। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे लेकर जा रहे हैं, हम शिवसेना को आगे लेकर जा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने साफ किया कि हम सभी जो यहाँ पर मौजूद हैं वो शिवसेना में ही है, हम अब भी शिवसेना में बने हुए हैं। हिंदुत्व के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं और इसी मुद्दे को आगे लेकर जा रहे हैं। जब उनसे रणनीति को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को आगे लेकर जाने की बात कही है। तो एकनाथ शिंदे, क्योंकि कयास कई लग रहे थे, एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में ही है या फिर दिल्ली चले गए हैं, ऐसी भी खबरें आ रही थी, खबरें ये भी थी। लेकिन एक खबर ये भी है कि वो मुंबई भी रवाना होंगे, क्योंकि एक बैठक और उस बैठक में आगे की रणनीति तय होगी, जिसके बाद एकनाथ शिंदे मुंबई रवाना होंगे। लेकिन उससे पहले वो होटल से बाहर निकल कर आए हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातों का उन्होंने जिक्र भी किया। एक बार आप फिर से सुनिए एकनाथ शिंदे ने कहा क्या। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है, वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो हम बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं और इसी को लेकर अपडेट्स के लिए रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी सूरज ओझा का, जो इस वक्त वही मौजूद है गुवाहाटी में, जहां अब से कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे बाहर आए और अपनी बात कहकर चले गए। सूरज, अब अगले कदम की जानकारी, जैसा कि वो बार बार कह रहे थे कि दीपक केसरकर बताएंगे, इस बारे में भी कोई पत्ते नहीं खोले उन्होंने कि मुंबई जाने का प्लान है या नहीं है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से एकनाथ शिंदे चलकर आए और गेट तक आने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, इस उनकी जो चाल है उससे देखकर एक अलग सा कॉन्फिडेंस दिखाई दिया उनके अंदर। यानी कि ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर कि जिस प्लानिंग के तहत वो यहाँ आए थे वो एग्जीक्यूट हो चुका है, तो बस मुहर लगनी बाकी है। तो आज जो मीटिंग होनी है उनकी, जो 1:30 बजे बुलाई गई थी, लेकिन वो 1:30 बजे यहाँ पर आए, 2 से 2:30 बजे के बीच में ये मीटिंग शुरू होनी है। मीटिंग शुरू होगी जिसमें ये चर्चा की जाएगी कि मुंबई कब जाना है, राज्यपाल से कब मिलना है, राज्यपाल को चिट्ठी क्या देनी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर ये लगातार अब मीटिंग का दौर शुरू होगा। शिंदे यहाँ पर आए, इन्होंने जो जिस तरह की हवा चल रही थी, जिस तरह की अफवाह चल रही थी, दिल्ली चले गए, उस चीज को इन्होंने क्लियर किया कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं पर हूं, मेरे विधायकों के साथ हूं और अब हम मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद जो डिस्कशन में जो निकलेगा सारांश, उस पर जब मुहर लग जाएगी तब मैं अपना अगला कदम उठाऊंगा और इस कदम की जानकारी दीपक केसरकर मीडिया से साझा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, एकनाथ शिंदे अफवाहों को हटाते हुए और ये बताते हुए कि उनके अंदर क्या कॉन्फिडेंट है और जो प्लानिंग उनकी थी शायद वो ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, इसी वजह से वो सामने आए और सामने आने के बाद वो मीटिंग भी करेंगे और इस मीटिंग में डिसाइड होगा कि उन्हें मुंबई कब जाना है। जी ठीक है सूरज, जिस बॉडी लैंग्वेज की बात आप कर रहे हैं उस पर मैं चर्चा जितेंद्र आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कहते हैं ना, बहुत कुछ कह देती है। तो काफी कॉन्फिडेंस उनका दिखाई दे रहा था। वो जिस तरीके से नपे तुले अंदाज में और नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपनी बात उन्होंने रखी और वो अंदर चले गए। यानी कि वो जितना कहना चाहते थे उतना उन्होंने कहा, एक मैसेज देने की कोशिश की और अंदर चले गए। बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था, आपको क्या लगा? देखिए, बॉडी लैंग्वेज से वो काफी आत्मविश्वास से भरे नजर आए और जिस तरह के डेवलपमेंट्स आगे हो रहे हैं उससे उन्हें लग रहा है कि उनकी जो रणनीति है, जिस तरह से जो उनका मिशन रहा है, वो कामयाब होता दिख रहा है। और मिशन क्या है? मिशन है महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को गिराना। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से उनके पास में करीब 40 विधायक आ चुके हैं, शिवसेना के 39 विधायक आ चुके हैं, बाकी निर्दलीय विधायक उनके सामने हैं। और कल जिस तरह का डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्योंकि उन्हें बड़ी राहत मिली, उनके साथ में जो विधायक हैं उन्हें डिस्क्वालीफाई ना किया जाए, इसके लिए उनसे जवाब मांगा गया था। कल शाम 5:30 बजे तक डिप्टी स्पीकर की ओर से उस मियाद को बढ़ाकर अब 12 जुलाई तक कर दिया गया है और ये उनके लिए बहुत बड़ी राहत है। और 12 जुलाई के बीच बहुत कुछ खेल होने वाला है और उसके लिए भी इन लोगों ने अपनी रणनीति बना रखी है और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं और
उनकी रणनीति कामयाब होती उन्हें नजर आ रही है। जितेंद्र, एक बात और गौर करने वाली जो है वो ये देखी गई कि एकनाथ शिंदे ने खुलकर कभी ऐसे अपने संबोधन में बहुत उद्धव ठाकरे को लपेटने की कोशिश नहीं की। वो ये जरूर बता रहे कि शिवसेना हम है, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की शिकायतें बहुत हैं, लेकिन अब तुमसे नहीं। हाँ जी हाँ, आप शुरुआत से देखिए कि कभी भी सीधे तौर पर उन्होंने उद्धव ठाकरे को टारगेट नहीं किया। उनका यही कहना था कि शिवसेना जो है वो कांग्रेस एनसीपी के साथ जो जाने का फैसला था वो गलत था और उसकी वजह से शिवसेना हिंदुत्व से भटक गई और शिवसेना हिंदुत्व की राह पर चले, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। वो अभी भी अपने आप को बागी नहीं मानते हैं, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने बगावत नहीं की है। उनका यही कहना है कि हम शिवसेना के साथ हैं, उस शिवसेना के साथ जो बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व वाले आदर्शों पर चलती है। रोमाना, ठीक है, जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सूरज का। सूरज, एक क्लैरिफिकेशन आपसे चाहिए मुझे। अभी एकनाथ शिंदे बाहर आए तो आपने इससे पहले जो जानकारी दी थी एक मीटिंग को लेकर, तो क्या वो मीटिंग हो चुकी है या अभी होना बाकी है? नहीं, जिस तरह से हमने खबर चलाई है वो एकदम सटीक खबर चलाई है कि ये मीटिंग होने वाली है। चूंकि खबरें चलने लगी थी कि एकनाथ शिंदे होटल में नहीं है, दिल्ली पहुंच गए, तो इन सारी खबरों को खारिज करने के लिए वो यहां तक आए ताकि वो ये बता सके कि देखिए अब मेरे में वो कॉन्फिडेंट है, अब मैं जिस काम के लिए आया था वो ऑलमोस्ट हो चुका है। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।